90 दिन है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खास 90 दिन। अब इन 90 दिनों में तुम ज़्यादा थक के सो जाओ या पढ़ाई में जान लगा दो, ये 90 दिन तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे पढ़ना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा अरे बताऊंगा यार, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं सक्षम कुमार और मैं हूं एक सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से पढ़ाई करें, क्या स्ट्रैटेजी को अपनाएं कि सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों में सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 को क्रैक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं लेकिन उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे अपनी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि अभी सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, उनका ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको मैथ्स बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब कि वो मैथ्स में अच्छा स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि उनका सारा सब्जेक्ट अच्छा है, हर सब्जेक्ट में 50+ आ रहा है, लेकिन मैथ्स की वजह से कभी 36 कभी 38 ऐसे आके लटक जाता है। तो मतलब मैथ्स की वजह से लोग फेल हो रहे हैं। तो आखिर मैथ्स में क्या किया जाए? तो देखो, मैथ्स बहुत ही ईजी है। मैंने कुछ टेक्निक अपनाया था मैथ्स के लिए। मतलब कि मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा था, ऑफकोर्स वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। मैंने भी लास्ट के 3 महीनों में ही अपने प्रिपरेशन की थी। तो मैंने देखा कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से चैप्टर रख रहे हैं। तो मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिया और स्टैटिस्टिक्स के जो 15 नंबर वाले चैप्टर हैं, जो मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर हैं, उसको लिया और उसको सबसे पहले कवर किया। तो उससे क्या हुआ ना कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। और इन सब को पढ़ने के लिए आप पता क्या कर सकते हैं, सीए निशांत कुमार सीए अनअकैडमी फाउंडेशन प्रो करके एक चैनल है, वहाँ पे सर मैथ्स पढ़ाते हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे जाइए, उनसे पढ़िए। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी 15 से 20 लेक्चर होगा 1-1 घंटे का। तो आप 2 या 3 दिन लगातार सिर्फ मैथ्स कंप्लीट कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि आपका 1-2 मेजर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और फिर मैथ्स में आप ये कर लीजिए, जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये सब एक आध चैप्टर करिए। और बाकी आपका जो भी लॉजिकल रीजनिंग है, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग आता है, वो लॉजिकल रीजनिंग को आप पूरा कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके 50 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। 15 नंबर आपका हो गया मीन मीडियन मोड में, और 15 नंबर हो गया आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, और बाकी 20 नंबर हो गए आपके लॉजिकल रीजनिंग में। इससे 50 मार्क्स सिक्योर हो जाए। उसके बाद आप अपनी श्रद्धा से जितना भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं लॉ की। तो अगर आपको लॉ में अच्छा सिक्योर करना है, तो ये आपको सभी ने कहा होगा कि आईसीआई के बुक का लैंग्वेज लिखो, क्योंकि आईसीआई अपने बुक के लैंग्वेज पे फुल मार्क्स देती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं और मीनिंग सेम रहता है तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफकोर्स पूरा नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत टीचर से ऐसे सुना है कि पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ नंबर काटा जाता है। तो अगर मुझे फुल मार्क्स लाना है तो क्या करना चाहिए? तो मैं क्या कहूँगा कि आप ना 5-10 क्वेश्चन जो कि एकदम मोस्ट प्रोबेबल है कि आएंगे ही आएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, या फिर अपने आप टीचर्स बताते भी होंगे कि ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कमिंग अटेम्प्ट के लिए। तो वो सब आप क्या कीजिए कि याद कर लीजिए, वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए। इससे आसानी होगी आपको लिखने में वहाँ पे, और आपको अच्छे मार्क्स भी सिक्योर होंगे। अब बात यह है कि भाई वर्ड टू वर्ड रटा थोड़ी जा सकता है, क्योंकि अगर जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हमको वो याद भी नहीं होगा। तो आप सीए अनअकैडमी फाउंडेशन एक चैनल है जहाँ पे सीए आदर्श जोशी लॉ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा देते हैं वो। तो आप वहाँ पे जाइए, पहले सारे वीडियो के लेक्चर्स देख लीजिए, सारे लेक्चर्स देख लीजिए, आप सारे क्लासेस कंप्लीट करिए और उसको याद करिए। ऐसा मत करिए कि जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो कंप्लीट करने के बाद ना उसको 1-2 दिन लगा कर आप याद कर लीजिए, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स आसान है। और ऐसा करिएगा आप कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट किए, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर अगर सबको कंप्लीट करने के बाद अगर आप याद करने गए ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि पहले वाला कॉन्सेप्ट इंसान भूलने लगता है। तो आप तुरंत एक चैप्टर कंप्लीट करिए लेक्चर देख के, उसके बाद उसको याद कर लीजिए। और ऐसा पूरा भी पॉसिबल नहीं है कि पूरा याद हो जाएगा। तो आपको मैं 1-2 ही चैप्टर याद करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सब थोड़े ईजी चैप्टर्स हैं जो कि आपको ईजिली याद हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप अपने लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो चलेगा। और तो इस तरह से आप लॉ कर सकते हैं। और लॉ पढ़ें कब? तो भाई लॉ आप सुबह सुबह ही पढ़ें, क्योंकि सभी कहते हैं कि सुबह पढ़ने से अच्छा होता है। या फिर आप अपना माइंड को देखिए कि आपका माइंड किस समय सूटेबल है। मैं तो सुबह ही पढ़ता था थ्योरी सब्जेक्ट जनरली,
अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, आपको सेलेक्टिव स्टडी करना चाहिए अगर स्मार्ट स्टडी की बात करें तो। और अगर सेलेक्टिव स्टडी तभी करिए अगर आपके पास टाइम ना हो। जैसे शेयर्स और डिबेंचर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, आप सारा PYQ उठा के देख लीजिए। लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ना, वो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट या बी पार्ट, चाहे तो ए पार्ट पूरा 15 मार्क्स का शेयर वाला जर्नल एंट्री आ जाता है, या फिर उसमें डिबेंचर भी आता है 5 मार्क्स का, मतलब 10 और 5, मतलब कि ये दोनों कंप्लीट कर लेने से आपका 15 मार्क्स तो सिक्योर हो गया। फिर 10 मार्क्स आपका NPO में सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स हमेशा आता ही आता है। और पार्टनरशिप बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैंने तो किया ही नहीं था पार्टनरशिप को, क्योंकि सिर्फ 10 नंबर का आता है पार्टनरशिप, और उतना कौन याद करना चाहता है। और ऐसे भी तो आपको एग्जाम में एक ऑप्शन मिलेगा ही, मतलब कि 6 क्वेश्चन में से कोई 5 करना होता है, एक 20 नंबर का कोई भी छोड़ सकते हैं। तो पार्टनरशिप वाला हम छोड़ दिए थे। बाकी आप आपकी मर्जी, आप जो भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स कर लीजिए, उसके बाद ज़्यादा है नहीं। आप बस मार्क्स देखिए, PYQ उठाएंगे ना आप, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को उठाइए, पहले उसको कंप्लीट करिए। जब आपका सारे सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। उसके बाद तो फिर आप जितना चैप्टर एडिशनल पढ़ सकते हैं वो सब आपकी श्रद्धा से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी BCK और इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे भी हम एक टीचर को रिकमेंड करेंगे, CN अकेडमी फाउंडेशन चैनल पे मोनीश वोरा सर है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे डेफिनेटली जाके पढ़िए। और मार्केट बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मार्केट को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इससे कम से कम तो 25 से 30 नंबर क्वेश्चन आ ही जाता है। और BCK में भी BCK में मैं बोलूँगा कि चैप्टर 3 को उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि चैप्टर 3 वो कंपनी वाला का कुछ डिटेल्स होता है, और उतना याद होगा नहीं अच्छे तरीके से, और ऊपर से उससे कुछ क्वेश्चन आते नहीं, 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। चैप्टर 4 चैप्टर 5 थोड़ा ईजी है BCK का, तो उसको पढ़ लीजिए। और उसमें क्या है ना कि आप पढ़ेंगे ना तो क्या MCQ आता है, तो बस पढ़े हुआ रहेगा ना तो MCQ तुरंत याद आ जाएगा। खुद से लिखना तो नहीं है कि अच्छे से याद करना पड़ेगा हमको, MCQ रहेगा तो अगर ऑप्शन में दिखेगा तो हमको याद आ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये था। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं BCK को भी। और इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 और चैप्टर 5 भी, हाँ चैप्टर 5 से 10 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। 10 मार्क्स का मतलब मेरे अटेम्प्ट में तो आया था, मतलब चैप्टर 5 और चैप्टर 4, मतलब कि मार्केट और जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डरिए मत, घबराइए मत, बहुत ही आसान है CA फाउंडेशन। जब आप CA इंटरमीडिएट में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि CA फाउंडेशन तो कुछ भी नहीं था, CA इंटरमीडिएट में बहुत कुछ पढ़ना होता है। और अगर आप अभी की पढ़ाई, मतलब कि जब आप CA इंटरमीडिएट में आइएगा तो उस समय की पढ़ाई को जब आप अपने CA फाउंडेशन की पढ़ाई से कंपेयर करेगा तो लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये है असली गेम। और अगर मान लीजिए कोई CA फाइनल वाला ये देख रहा होगा तो बोल लगा अच्छा बहुत तेज़ बन रहे हो, तो मैं CA फाइनल में होता पता चलेगा। चलो तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।